नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बिहार के औरंगाबाद जिले के रमेश चौक स्थित राजा नारायण चौक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद औरंगाबाद की ओर से मगध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी छात्र नेता ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बताया कि सरकार की मंशा ही गलत है। एक ओर सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, तो दूसरी ओर मगध विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों को 4 से 5 साल से एक ही पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। उन्हें न तो रिजल्ट मिल पा रहा है और न ही कोई रास्ता। छात्र जाएं तो जाएं कहां? शिक्षा मंत्री सुनने को तैयार नहीं, राज्यपाल सुनने को तैयार नहीं और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में सरकार के विरुद्ध छात्र लगातार नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अगर जल्द ही छात्रों के भविष्य पर फैसला नहीं किया जाता है तो छात्र पूरी तरीके से आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। स्वागत है, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिला के रमेश चौक में। यहां पर अभी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो है मगध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम है, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में छात्र जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। बैनर और पोस्टर लगा हुआ है और ये लोग चाहते हैं कि जो भी अराजकता फैली हुई है, आखिर ये जो हड़ताल हो रही है आखिर क्या कारण है, इसमें हम जानते हैं। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के छात्र भी हैं, दीपक जी, इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, मगध विश्वविद्यालय के अंदर में विगत कई वर्षों से परीक्षा और परिणाम की भारी समस्या उत्पन्न हुई है। छात्रों के द्वारा जो परीक्षा लिया गया है उसका कई साल बीत गए लेकिन परिणाम नहीं आए हैं। कई परीक्षाएं ऐसी हैं जिसका फॉर्म नहीं भराया गया, परिणाम नहीं दिया गया और परीक्षाएं ली नहीं जा रही है। आज 4 साल से लोग पार्ट 1 में ही है, ग्रेजुएशन में पीजी की परीक्षाएं नहीं हो रही है, बीएड की नहीं हो रही है, वोकेशनल की नहीं हो रही है और ये तमाम परीक्षाएं साल 2-2, 3-3 साल से नहीं हो रही है। आज छात्र अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज मजबूर है कि आज इस तरह से भूख हड़ताल के माध्यम से, धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को यह बताना चाहते हैं कि हमारे सब्र का बांध अब टूट रहा है। हमारे द्वारा दिए गए परीक्षा का परिणाम जारी करिए। हमारा जो है सो ज़रूरत के अनुसार से 18, 21, 19, 22, 20, 23, 21, 24, 22, 25 ऐसे सभी सत्रों का जो है सो नियमित परीक्षा करा करके परिणाम दीजिए। अन्यथा जिस तरह से जीवन अंधकार में जा रहा है यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लगातार सरकार का इस तरह का गतिविधि जो छात्र के ऊपर जो है वो लगातार ध्यान नहीं दे रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि सरकार अभी एसी में मस्त है, सब लोग एसी में बैठ के मस्त है, हमारे VC एसी में मस्त है, सभी छात्र त्रस्त हैं। ये नहीं चलेगा। अगर छात्र त्रस्त रहेंगे तो उनको भी त्रस्त कर देंगे। जिस तरह से विश्वविद्यालय और सरकार की रवैया है छात्रों के प्रति, यह निश्चित तौर पे विकलांग बनाने का काम किया जा रहा है, दिव्यांग बनाने का काम किया जा रहा है। कोई काम के नहीं छोड़ा जाएगा। छात्र परीक्षा की तैयारी तो लंबे समय से करते हैं लेकिन वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होने के कारण उनका पढ़ाई अभी अधूरा अटका हुआ है। नौकरी में जाने से वंचित हो रहे हैं, तमाम बहालियों में जाने से वंचित हो रहे हैं। सरकार की मानसिकता युवाओं के प्रति क्या है सब दिख रहा है। केवल सुशासन की बात किया जाएगा, युवाओं को रोजगार देने की बात किया जाएगा, लेकिन जब डिग्री ही नहीं रहेगी तो रोजगार मिलेगा कैसे? एक और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 10 लाख और 20 लाख नौकरियां दी जा रही है और ये का भविष्य इस प्रकार अंधकार में करके इसको खिलवाड़ किया जा रहा है। मगध में जन्म लेना पाप तो नहीं है। मगध के अंदर में जो भी छात्र एडमिशन लिए हैं वह इतना त्रस्त है कि वह कहीं बाहर अब नौकरी कमाने जाने के फिरा में है। आज जो स्थिति उत्पन्न हो गया, व्यावसायिक पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया है। आज 3-3 साल से सेशन लेट है। जो परीक्षा ले लिया गया उसका परिणाम नहीं दिया जा रहा है। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? छात्र गाँव देहात से आकर के वह परिणाम के लिए जो है सो शहर में रहता है, कुछ चाहता है कि हम नौकरी करने के लिए फॉर्म भरे, लेकिन परिणाम नहीं आने से फॉर्म भरने से वंचित है। तो एक और छात्र हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये जो यहाँ हड़ताल हो रही है आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि मगध विश्वविद्यालय में इतना सेशन लेट है। जो 2018 से 21 का सेशन था वो भी अभी फर्स्ट ईयर में है। जो 2019 से 22 सेशन में थे वो भी फर्स्ट ईयर में है। जो 2020 से 23 में थे वो भी फर्स्ट ईयर में है। जो 2021 से 24 का सेशन था वो भी फर्स्ट ईयर में है। जो 2022 से 25 का सेशन था वो भी फर्स्ट ईयर में है। इसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग
गरीब किसान के बेटे हैं। हम लोग को माता पिता खेसारी मसूरी बेचकर बाहर शहर में औरंगाबाद ज़िले में पढ़ने को भेजते हैं और मगध विश्वविद्यालय का ऐसा रवैया है कि हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं और पापा अपने माता पिता को मुँह दिखाने लायक भी नहीं है। तो दोषी किसको मानते हैं सबसे अधिक? सबसे दोषी तो मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को मानते हैं और शिक्षा मंत्री को। सरकार का क्या नज़रिया है? सरकार का बेहद खराब नज़रिया है और सिर्फ छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं बिहार सरकार। लग रहा है कि सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। क्या धरना प्रदर्शन और फिर करेंगे आप लोग? धरना प्रदर्शन हम लोग का लगातार है और एक हफ्ते में अगर हम लोग का परीक्षा और परिणाम घोषित नहीं होता है तो हम लोग औरंगाबाद जिले के सभी महाविद्यालय को बंद कर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार। तो ये बताइए, जो इतनी संख्या में यहाँ जो आज भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा, इसको कैसे देखते हैं? ये एक जागृति के पर्पस के लिए है। इसमें हम लोग सबको जागरूक करना चाहते हैं। हम लोग 2 तारीख को ही ज्ञापन दे चुके हैं और 8 तारीख तक हम लोग का अल्टीमेटम है। 9 तारीख से हम लोग सारे जितने भी महाविद्यालय हैं ऑल ओवर, जितने बिहार में, साउथ बिहार में जो मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, सबको हम लोग बंद करने वाले हैं। ये एक तरह से जागरूक करने वाला अभियान है। और अगर हम लोग देखें तो कल भी हम लोग का पटना में प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ पे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि मेरे डिस्क्रिशनरी पावर में कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस बॉडी है। हम 9 मैन कमेटी बना दिए हैं, वो रिपोर्ट देगा, उनका काम एडवाइस देना होगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि महोदय 9 मैन कमेटी बना दी है तो 9 मैन कमेटी का वो दिन रात युद्ध स्तर पे करवाइए ना। 9 मैन कमेटी सो रहा है, 20 दिन पे एक मीटिंग कर रहा है। 9 मैन कमेटी आए 2 दिन में पूरा रात दिन मिल के काम करे। अगर काम करने में असक्षम होता है तो हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है छोटे छोटे कॉलेजों के स्तर पे होता है क्योंकि वहाँ सेंटर जाता है। इनको वहाँ से सिर्फ डिसीजन लेना है, इम्प्लीमेंशन करने के लिए विश्वविद्यालय हम लोग को साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन ये चंद जो 10 ऊपर के अधिकारी है ना, वो अजीब नशे में रहते हैं। इनको अपना पद का घमंड है और नीचे के अधिकारी जब फोन भी लगाते हैं तो इनका स्टेटमेंट ऐसा आता है कि हम तो उन लोग को नियुक्त करते हैं। इन लोग अपना अजब का ईगो किया हुआ है। तो महोदय जितने भी ईगो किए हुए हैं ना, आपको ये धमकी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, आपका साग सब्जी पानी गैस सिलेंडर सब चीज़ बंद कर दिया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है और यही सिर्फ बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज कुलपति के अस्थायित्व के बारे में क्या सोचना है? ये सोचा समझा साजिश है। ये सोचा समझा साजिश है। सबको पता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सबको पता है कि कुलपति किसके आदमी है। और इनका कोई भी आएगा बोलेगा कि हमको तो बने हुए 10 ही दिन हो रहा है, 20 ही दिन हो रहा है। भैया वैसे काम नहीं ना चलेगा। ये सब सोचा समझा साजिश है। एक दूसरे पे ब्लेम डालना, सब कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। आखिर किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। शिक्षा छात्रों के साथ जो लगातार जो अन्याय हो रहा है, तो इस अन्याय को कैसे दूर किया जा सकता है? पहले तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो भी यहाँ छात्र आए हुए हैं, ये सब बहुत दूर दूर से है। कोई गांव से, मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर से यहाँ आते हैं। अब इनका करीब लगता है कि 8 साल से, किसी का 4 साल से डिग्री नहीं मिला है। जैसे पूरे मगध विश्वविद्यालय कुलपति से कोई इसमें कोई भी पदाधिकारी इसके बारे में नहीं सोच रहा है। पूरे छात्र के भविष्य पूरा अंधकार में है। इसको हम लोग 9 तारीख से पूरे कॉलेज में बंदी करेंगे। अभी भूख हड़ताल पे है। 9 तारीख के बाद अगर नहीं आता है तो हम लोग फिर मगध यूनिवर्सिटी भी जाकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और हमारे सभी छात्रों के जितना भी मजबूरी है उसको सुने, सरकार सुने, शिक्षा मंत्री सुने। और नहीं सुनता है तो हम लोग फिर उग्र होंगे और उग्र होकर आंदोलन करेंगे। कॉलेज प्रशासन का क्या व्यवस्था है, क्या रवैया है? कॉलेज की कोई भूमिका नहीं है इसमें। कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो कॉलेज बोलता है हम क्या करें, यूनिवर्सिटी कुलपति नहीं है, कुलपति रजिस्ट्रार नहीं है, तो फलना नहीं है, चिल्ला नहीं है। हम किसके पास जाए? कॉलेज पास जाता है, कॉलेज प्रिंसिपल भाग जाता है। कॉलेज के प्रिंसिपल ऐसा है, हमारे कॉलेज के सिन्हा कॉलेज के प्रिंसिपल वो बंद हो जाते हैं रूम में, कहते हैं कि बोल दो बाहर छात्रों के कि हम नहीं हैं। कॉलेज में रहते भर में हम लोग के से मिलने से इनकार कर दिया जाता है। ज्ञापन कहाँ दिए आप लोग? हम लोगों ने सभी महाविद्यालयों में, औरंगाबाद में जितने भी मगध विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय हैं, सभी महाविद्यालयों में हम लोग ज्ञापन सौंपा है कि हम लोग अल्टीमेटम दिया है कि हम लोग आज से लेकर के 8 तारीख तक
हम लोग के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सारे महाविद्यालयों में तालाबंदी कर हम लोग विरोध करेंगे, ताकि हम लोग को जल्दी से जल्द हम लोग को परिणाम और परीक्षा लिया जाए। शिक्षा मंत्री का क्या रवैया है? बात को मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये यूनिवर्सिटियाँ भी जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटियाँ यूजीसी की गाइडलाइन पर चलती है, और यूजीसी का जो स्टेट की जो गवर्नर होते हैं उनको फॉलो करवाते हैं यूजीसी की सारे गाइडलाइंस। और यहाँ पे सारे लोग शिक्षा मंत्री को दोष दे रहे हैं। इसमें शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ हायर सेकेंडरी मतलब इंटरमीडिएट एग्जाम तक की उनकी भूमिका होती है शिक्षा में राज्य सरकार की। बाकी सारे राज्यपाल के हाथ में है। राज्यपाल अगर चाहे तो ये 10 दिन में भी पूरा करवा सकते हैं। ये राज्यपाल की नाकामी है, वो फागू चौहान नहीं, वो फालतू चौहान है। मानते हैं ना कि छात्रों को बेरोजगारी के दंगल में वो घुसड़ा जा रहा है? जी जी बिल्कुल। ये बेरोजगारी इसलिए, देखिए पहली बात तो है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि 10 लाख हम वैकेंसियाँ और लगातार वैकेंसियाँ निकल रही है, और हम लोग छात्र जो हैं हम लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत हम लोग के अभिभावक और सभी छात्र हताहत हैं कि हम लोग कब रोजगार परक होंगे। बिहार सरकार हाय 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 हाय, बिहार सरकार हाय 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 हाय, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलिए, ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद औरंगाबाद के छात्रगण जो धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करे जाहिर करना चाह रहे थे कि जो इनके साथ जो न्याय हो रहा है ये बिल्कुल अन्याय है, और इस प्रकार का जो चीज़ है वो लगातार कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो अंधकार में होने जा रहा है। और लगातार इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, छात्रों का साफ साफ कहना है कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं छात्र को जो है वो अंधकार में डाले जा रहा है। और इसमें सरकार से लेकर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग छात्र के जो आक्रोश है उसमें वो समाहित होकर रह जाएंगे। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।